हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास पॉलिटी की है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से है, ठीक है ना। जिसमें कि आज बात करने वाले हैं भाग 1 का, यानी कि भाग 1 इसमें क्या क्या होता है और इसमें अनुच्छेद कितना है और सारे अनुच्छेद के बारे में, कौन से अनुच्छेद क्या कहते हैं, सारे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग इसमें देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। कितना है? 1 से लेकर 4 तक किस में बात करता है? भाग 1 से, ठीक है। भाग 1 से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें बात करेंगे कि यदि अनुच्छेद 1 से 4 है तो इसमें क्या क्या आता है। तो पहला फर्स्ट आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 1 को देखते हैं। इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है भारत क्या है। भारत अर्थात भारत अर्थात राज्यों का संघ है। क्या है ये? राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है? ये राज्यों का संघ है, मतलब कई राज्य मिलकर ये संघ बना है, भारत बना है, ठीक है। नहीं कि अकेले भारत बन गया है। तो इसमें कई छोटे छोटे राज्य हैं जो कि सभी को मिला के एक भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। भारत का निर्माण हुआ है, जिसमें कि इसमें पहला आ जाएगा, बहुत चीज़ इसमें अनेकों चीज़ दिया है। अनुच्छेद 1 यही बोलता है कि भारत अकेले राज्य नहीं है, ये कई राज्यों को मिला के भारत बना है। अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं उसको जानते हैं। अनुच्छेद 2 कहते हैं संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर, यानी कि कहने का मतलब संसद जो है, संसद को यह अधिकार है कि कोई भी राज्य नहीं, देश, कोई भी देश यदि भारत में मिलना चाहता है तो संसद क्या करेगा? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, यानी पूर्व अनुमति से भारत में मिला सकता है। यानी कि कहने का मतलब कोई भी देश का टुकड़ा यदि भारत में मिलना चाहता है तो उसे भारत में मिला सकता है, संसद के द्वारा मिला जा सकता है। लेकिन कब? यदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत में मिला सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है? यानी कि अनुच्छेद 3 बोलता है। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है उसको देखते हैं। अनुच्छेद क्या बोलता है 3 कि यदि कोई भी जैसे कोई भी राज्य का सीमा या फिर कॉमन नाम या फिर क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन कब? ये भी होगा कब? यदि जब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, यदि राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति पर क्या करेगा? कोई भी राज्य का सीमा, क्षेत्र या फिर
उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? सांसद। कौन कर सकता है? तो सांसद। ये चीज़ को कौन कर सकता है? सांसद कर सकता है। सांसद कब? राष्ट्रपति के कहने पर, के अनुमति से, पूर्व अनुमति, पूर्व 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 मति से। ठीक है, इतना समझ गए। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है? अब आर्टिकल लास्ट है अनुच्छेद 4 है। ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में सीधी सी बात है, अनुच्छेद 4 बोलता है यदि 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 कोई भी देश का टुकड़ा छोड़ो, यदि कोई भी देश भारत में मिलेगा या फिर कोई भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसके तहत? यदि इसको देखा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए किसके तहत? आर्टिकल 2-3 के अनुसार यदि देखा जाए तो उसमें 2-3 में क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ना तो हम कोई देश को मिला सकते हैं, सांसद कोई भी देश को, और ये सब सारी प्रक्रिया कौन कर सकता है? तो सांसद कर सकता है। कौन करेगा? सांसद करेगा। ठीक है, सांसद करेगा, संसद करेगी। ये सारी प्रक्रिया कौन करेगा? संसद। ये दोनों आर्टिकल 2-3 में है, 2-3 में राष्ट्रपति की अनुमति है, और आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 4 में अनुमति की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों में ज़रूरत है राष्ट्रपति की। ठीक है, तो ये सारा चीज़ समझ गए होंगे, और भाग 1 के बारे में आज बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे भाग 2, जो कि उसमें कहाँ से कहाँ तक कितना अनुच्छेद है, सारा बात को जानेंगे। और ये फर्स्ट क्लास है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और ही विशेष क्या ही चाहिए आप लोग से, इतना ही चाहिए, और सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी को।